दोनों रेड हो सकती हैं, दोनों व्हाइट हो सकती हैं, दोनों ब्लैक हो सकती हैं। प्लस हुआ क्योंकि जब एक काम हो गया तो इवेंट कंप्लीट है, 2 बॉल निकालनी थी, निकल गई। उसी काम को करने का ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग एडेड अप। तरुण समझ में आ रहा है कुछ? बोल नहीं रहे, कोई जवाब आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। चलो जी आगे चलो। Out of 100 students, two sections of 40 and 60 students are to be formed. Out of 100 students, two sections of 40 and 60 students are to be formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? You both enter the same section. बोलो जल्दी बोलो, पहले तो टोटल केसेस बोलो। 100 में से 2 आपको बनाने हैं सेक्शन, एक में 40 स्टूडेंट होने चाहिए, एक में 60 होने चाहिए। 100 C 40 इंटू 100 C 60। 100 C 40 का मतलब 100 में से 40 लोग तुमने सेलेक्ट कर लिए, बाकी बचे कितने? 60। वो 60 तो ऑटोमेटिकली दूसरे में चले गए। 100 C 60 इंटू 40 C 40 ऐसे कर दो, या 100 C 40 इंटू 60 C 60। बोथ आर दी पॉसिबिलिटीज। ये बात समझ में आती है? 2 में डिवाइड करना था ना, पहले 60 ले लिए, फिर बाकी वाले 40 दूसरे में चले गए, या पहले 40 ले लिए, बाद वाले में 60 चले गए। ये है टोटल नंबर। अब बताओ फेवरेबल केसेस। जो 2 आप और आपका फ्रेंड बोथ मस्ट गो इनटू दी सेम सेक्शन। अब यहाँ पे 2 केसेस हो जाएंगे फिर से। आपने एक साथ रहना है। यू मे बी इन 40 स्टूडेंट वाला सेक्शन, यू मे बी इन द 60 स्टूडेंट सेक्शन। 40 C2 तुम जो बोलते हो ना, पहले उसको समझा करो। 40 C2 का मतलब हुआ 40 में से 2 की सिलेक्शन। कौन सा 2 सेलेक्ट कर रहे हो? तुम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, यू एंड योर फ्रेंड। C 2 का मतलब 100 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। कौन से 2 सेलेक्ट कर रहे हो बता दो। मैं लिख रही हूँ जरा ये इतना बता देना, बात समझ में आई है? एक
ये पॉसिबिलिटी, यू एंड योर फ्रेंड एंटर इनटू अ सेक्शन ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो अब 40 में से दो तो पहले, 100 में से दो तो पहले अलग कर दिए हमने, यू एंड योर फ्रेंड, बच गए 98। अगर 40 वाले सेक्शन में तुम्हें जाना है तो बाकी कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं? 38। दो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, यू एंड योर फ्रेंड, 38 और हमने 98 में से सेलेक्ट कर लिए, बाकी बचे कितने? 60। वो 60 के साथ दूसरे में चले जाएंगे, प्लस 98 C58 इंटू 40 C40। देख लो, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ये when both enter in 40 student section, this is when both enter in 60 student section। ये हो गए फेवरेबल केसेस, टोटल थे 100C40, 60C60 या फिर 100C60, 40C40। अब अगर आपको बताना हो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ यू विल एंटर इन डिफरेंट सेक्शंस, यहां पर एक चीज नोट कर लो, PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट इज 1। ये पता है क्या होता है PA कॉम्प्लीमेंट? PA मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ A। और अगर एक इवेंट के लिए हम इन दोनों के एडिशन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इज 1 ऑब्वियसली। अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 30% है तो ना होने की 70% होगी, होने की प्रोबेबिलिटी 70% है तो ना होने की 30% होगी। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे भी हमने किया, पहला हमने केस किया कि दोनों एक ही सेक्शन में आ जाएं। अब हम कह रहे हैं दोनों अलग अलग में आए। जब आप सेक्शंस डिवाइड कर रहे हो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो दोनों एक में जाएंगे या दोनों अलग अलग में जाएंगे। तो कैन आई से 1 minus this represents probability of their being in different sections। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, कई बार बहुत रिड्यूस हो जाती है हमारी कैलकुलेशन इस चीज को यूज करके। PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट 1, होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकाल ली तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, 1 माइनस कर दो, या ये निकाल ली है ये निकालना है तो 1 माइनस कर दो। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फटाफट लिखो और सोच समझ के ध्यान से करना। A box contains 10 red, 20 blue and 30 green marbles। 10 red, 20 blue, 30 green marbles। 5 marbles are drawn from the box। 5 marbles are drawn from the box। What is the probability that all will be blue? What is the probability that all will be blue? जल्दी कर दो जरा। Probability that all are going to be blue।
टोटल केसेस बोलो 60 C5. Total 60 marbles are there. 5 are to be selected. So 60 C5 is the total number of cases. I want all must be blue. जोर से बोलो 20 C5. अब अगला पार्ट जरा ध्यान से सुनना और सोच के तब बताना मुझे. At least one will be green. At least one will be green. करने से पहले मुझे बताना कि क्या सोच करके क्वेश्चन को कर रहे हो, क्या चीजें लोगे इसके अंदर. At least one will be green. Out of 5, one must be green. केसेस बनेंगे. 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, 5 ग्रीन. कितना लंबा चौड़ा टाइम लगेगा. क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखना इसको. Whenever we have at least one, probability of at least one निकालना हो, हम करते हैं 1 minus probability of none. हम वो केसेस निकाल दें जिसमें कोई भी ग्रीन बॉल नहीं है, तो बाकी जो केसेस बचेंगे उसमें कोई ना कोई तो ग्रीन बॉल होगी ना. 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो जाए. तो बजाय इसके कि हम 5 चीजें करते, 1, 2, 3, 4, 5, हम सिंपल एक ही केस निकालेंगे. कोई भी ग्रीन बॉल ना हो, उसको टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 1 में से माइनस कर दो तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. हाँ जी बोलो. मेरे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल. या तो मैं क्या करती, 5 में से 1 ग्रीन है वो केसेस देखूं, फिर 2 ग्रीन है, फिर 3 ग्रीन है, फिर 4 ग्रीन है या फिर 5 ग्रीन है. मैंने क्या किया, 1 माइनस नन. क्या हो रहा है ये, कोई भी ड्रॉन बॉल ग्रीन नहीं है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल दी. 1 में से माइनस कर दिया, इसका मतलब जो बाकी बचे हुए केसेस हैं उसमें क्या होगा, कोई ना कोई तो ग्रीन बॉल होगी ना उसमें. अब ये प्रोबेबिलिटी बता दो निकलेगी कैसे. टोटल तो वही रहना है 60 C5. नाउ आई वांट आउट ऑफ द 5 ड्रॉन बॉल्स नन मस्ट बी ग्रीन. कोई भी बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए. क्या हो रहा है ये प्रशांत, अक्षय क्या कह रहा है ये. हाँ जी, कोई भी आपके पास ग्रीन बॉल ना हो, इसकी क्या, इसके लिए फेवरेबल केसेस क्या होंगे, 30 C5. क्योंकि अब इनमें से कोई भी बॉल आ सकती है, इसमें से नहीं आ सकती. सो 1 माइनस 30 C5 अपॉन 60 C5. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होमवर्क नोट कर लो. सब्जेक्टिव असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों को करके आनी है. ठीक है जी. और एक काम करते हैं, जरा बंद कर. आप अभी तरुण आप जा सकते हो. आप लोग जो करके